इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम को। इससे पहले हम ओवरव्यू करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है और इसे यूज़ किस तरह किया जाता है। जी, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है जी? ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसका काम है आपके कंप्यूटर के या आपके सिस्टम के जो एक्सेसरीज हैं उनको कंट्रोल करना और आपको जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनको रन करवाना। आपका कंप्यूटर वो कंसिस्ट कर रहा होता है एक या एक से ज़्यादा प्रोसेसर्स के ऊपर। उसके अंदर मेमोरी होती है, डिस्क होती हैं, प्रिंटर्स है या मुख्तलिफ इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं। इन सब की ये सब की सब चीज़ें मैनेज कौन कर रहा होता है इनको? इन सब को मैनेज करने के लिए हमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायर्ड होता है जिसका काम क्या है कि इसने इन सब रिसोर्सेज को यूज़ करना है और इनको मैनेज करना है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम है जो कि इंटरमीडिएटरी इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के दरमियान। इसका काम होता है इसने कंट्रोल करना होता है यूज़र एप्लीकेशंस को, उनको एग्जीक्यूट कब करवाना है, उन प्रोग्राम्स को रन कब करवाना है, कब क्लोज करना है। इसके अलावा कंप्यूटर सिस्टम को कन्वीनियंट बनाना होता है यूज़र के लिए, एक इंटरफेस प्रोवाइड करने के लिए, एक इंटरफेस प्रोवाइड करके इस तरह प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये हमें इजीनेस प्रोवाइड कर रहा होता है। और हार्डवेयर को एफिशिएंटली यूज़ करना इसके रिसोर्सेज में शामिल है। हार्डवेयर में हमारे पास सबसे पहले हार्डवेयर होता है, तो हार्डवेयर के बाद हम उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं जो कि एक सॉफ्टवेयर है और ये आगे यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा होता है यूज़र को। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर या ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर यूज़र अपनी मर्जी के, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक प्रोग्राम्स इंस्टॉल कर सकता है। जिसकी एग्जांपल हमने ली थी, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को आप यूज़ करते हैं तो उसे आप ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ही रन कर सकते हैं। अगर आपके सिस्टम में, आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है या आपने कोई विंडोज़ वगैरह इंस्टॉल नहीं की हुई तो आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या किसी भी ऐसे प्रोग्राम को यूज़ नहीं कर सकते। ऑपरेटिंग सिस्टम फैसिलिटेट कर रहा होता है प्रोग्राम्स की क्रिएशन की, कंपाइलिंग की, एडिटिंग की या लिंक्स को जो भी हमने इंटरनेट के ऊपर डालने हैं उन सब के लिए हमें फैसिलिटेट कर रहा होता है। जो प्रोग्राम्स हमने एग्जीक्यूट करवाने होते हैं उन्हें मेमोरी में लोड करवाता है और उन फाइल्स को इनिशियलाइज करवाता है। इस तरह इनपुट और आउटपुट की फाइल्स हैं उनके साथ डील करता है और हमें हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक फाइल फॉर्मेट में आउटपुट प्रोवाइड करता है। इसके अलावा हमारी जो भी डिवाइसेज आपके कंप्यूटर के साथ या आपके सिस्टम के साथ अटैच हों उन तक हमारी एक्सेस ईजी बनाता है, हम उनसे ईजीली वर्किंग करवा सकते हैं। कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट्स को अगर डिस्कस करें तो इसमें सबसे पहले हमारे पास हार्डवेयर होता है। हार्डवेयर बेसिक हार्ड चीज़ें होती हैं जिसके अंदर हमारे पास सीपीयू है, मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं या कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं। इस हार्डवेयर के ऊपर हमने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना होता है जो कि हमें हार्डवेयर के रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए इजीनेस प्रोवाइड करता है और हम हार्डवेयर के रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हम अपने एप्लीकेशन प्रोग्राम्स इंस्टॉल कर रहे होते हैं। वो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हमारी इजीनेस के लिए होते हैं ताकि हम अपनी मर्जी की उनसे एग्जीक्यूशन करवा सकें। इस तरह हमारे पास नेक्स्ट जो कंपोनेंट्स हैं उसमें हमारे पास यूज़र होता है। यूज़र ये सारे काम परफॉर्म कर रहा होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक रिसोर्स मैनेजर होता है जो कि रिसोर्सेज को मैनेज करता है, उनको स्पेस एलोकेट कर रहा होता है या जितने भी रिसोर्सेज उसके साथ अटैच हैं उन्हें इस्तेमाल के काबिल बनाता है। इस तरह प्रोग्राम कंट्रोलर है, इसने प्रोग्राम्स को इनिशियलाइज करवाना होता है, उन्हें लोड करवाना होता है। और कमांड एग्जीक्यूटर होता है, अगर कोई कमांड इसको दी जाए तो इसने उसे भी एग्जीक्यूट करना होता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास नेटवर्क। नेटवर्क क्या है? नेटवर्क एक पाथ है कम्युनिकेशन का दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस के दरमियान। जब भी हमने दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस को कनेक्ट करना है ताकि वो आपस में कम्युनिकेट कर सकें तो इसे हम एक नेटवर्क कहते हैं। या जब भी हमने उनके दरमियान कम्युनिकेशन करवानी है तो जो पाथ हम बना रहे होंगे उसे हम नेटवर्क कह रहे होते हैं। नेटवर्क के अंदर हम प्रोटोकॉल्स यूज़ करते हैं जो कि रूल्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं या रूल्स डिफाइन कर रहे होते हैं कि डाटा को हमने किस डायरेक्शन में ट्रांसमिट करवाना है। इस तरह हमारे पास टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल्स भी होते हैं जो कि हम इंटरनेट के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। जब हम इंटरनेट के साथ कनेक्टिविटी करवाते हैं या
नेटवर्क के ऊपर, डिवाइसेस के ऊपर कम्युनिकेशन करवाते हैं तो हम किसी भी आईपी प्रोटोकॉल को यूज़ करते हैं। अगर नेटवर्क के नीड की बात की जाए तो इसमें ये हमारी कम्युनिकेशन को इन्हेंस कर रहा होता है, हमारे रिसोर्सेज को शेयर करवाता है और सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट को फैसिलिटेट करता है कि अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट चाह रहे हैं तो वहाँ पे भी उसने फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है। ये सारे काम नेटवर्क आपको प्रोवाइड कर रहा होता है। ये तो है हमारा कुछ रिव्यू लास्ट लेक्चर से। अब हम बात करते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की। हमने इससे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस किया जो हम अपने पर्सनल कंप्यूटर्स के ऊपर यूज़ करते हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ कर रहे होते हैं, जबकि दूसरी तरफ है हमारे पास नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। किसी भी नेटवर्क को यूज़ करने के लिए हमें कोई ना कोई सॉफ्टवेयर चाहिए। वो सॉफ्टवेयर जो कि उस के साथ जितने भी उस नेटवर्क के अंदर अटैच्ड डिवाइसेस हैं उन सबको कंट्रोल कर सके। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम ये एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा होता है यूज़र्स को, जो कि मशीन्स को यूज़ करते हैं मल्टीप्लिसिटी के साथ, मतलब मुख्तलिफ मशीन्स को उन्होंने यूज़ करना है और रिमोटली एक्सेस भी करवाना है, जिसमें किसी भी मशीन को रिमोटली लॉग इन करवाना है, रिमोटली डाटा को ट्रांसफ़र करवाना है मशीन से, एक मशीन से दूसरी मशीन के अंदर। ये सारी चीज़ें आप नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स में है कि ये बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह ही होता है, लेकिन इसके अंदर ये सपोर्ट कर रहा होता है प्रोसेसर्स को। आप एक से ज़्यादा प्रोसेसर्स को यूज़ कर रहे होते हैं या हैवी प्रोसेसर्स को यूज़ कर रहे होते हैं। इस तरह प्रोटोकॉल्स हैं जो आपने नेटवर्क के लिए डिफ़ाइन करने हैं, वो भी आपके नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मौजूद होते हैं। ऑटोमेटिक हार्डवेयर डिटेक्शन है कि अगर कोई हार्डवेयर डिटेक्ट हुई है तो वो भी इसने खुद से ही डिटेक्ट करनी है। इसके अलावा सपोर्ट मल्टी प्रोसेसिंग ऑफ एप्लीकेशंस के जो एप्लीकेशंस हैं उनकी प्रोसेसिंग किस तरह से करनी है, ये सारे फीचर्स आपको नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। इसके अलावा सिक्योरिटी फीचर्स हैं जिसके अंदर ऑथेंटिकेशन है, ऑथोराइजेशन और एक्सेस कंट्रोल है। इसके अलावा ये नेम्स प्रोवाइड कर रहा होता है और डायरेक्टरी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जिसे हम DNS और DHCP भी कहते हैं, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल और डोमेन नेम सर्वर, जिसे हम इनके नाम से जानते हैं। इसके अलावा फाइल्स को प्रिंट करवाना, वेब सर्विसेज को यूज़ करना, बैकअप रखना और एप्लीकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करना, ये सब के सब नेटवर्क के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके फीचर्स हैं। पोर्ट्स इंटरनेट वर्किंग सच एज राउटिंग एंड वैन पोर्ट्स, जो भी वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर पोर्ट्स यूज़ हो रही हैं या जो राउटर्स यूज़ हो रहे हैं उन सबको इसने सपोर्ट प्रोवाइड करनी होती है। मैनेजमेंट के लिए लॉगिन बनाना और लॉग ऑफ करवाना, रिमोटली एक्सेस करवाना, सिस्टम मैनेजमेंट करना। इसके अलावा फॉल्ट्स को टॉलरेट करना या फॉल्ट्स को डिटेक्ट करना, ये सब के सब नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स हैं। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम ये एक सिक्योरिटी के तौर पे भी यूज़ होता है, जो कि खुद से सबसे पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। मतलब कि ये एक हैवी किस्म का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसने किसी भी साइबर अटैक से सेव होने के लिए सबसे पहले अपने आप को बचाना है। उसके बाद इसने जितने भी प्रोसेसेस ये परफॉर्म करवा रहा है, या एक्सीडेंटल डेनियल ऑफ सर्विस अटैक होता है जो कि आपके पास रोम्स की शक्ल में या नेटवर्क के ऊपर जो अटैक हो रहा है उसको इसने सेव करवाना है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। इसके अलावा कोई क्वेरीज हैं अगर पासवर्ड से रिलेटेड या कोई भी, तो उनको भी इसी ऑपरेटिंग सिस्टम ने डील करना है। एक स्टैक ओवरफ्लो का प्रोसेस होता है जो कि अनऑथराइज्ड प्रोसेस को लॉन्च करने से रोकता है या उसे अलाउ करता है कि अगर एक ही वक्त में एक से ज़्यादा जो प्रोग्राम्स ओपन हो रहे हैं या डिवाइसेस रन हो रही हैं तो उनके लिए उसने क्या ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड की है या उनको किस तरह रन करवाना है। इसके अलावा नेटवर्क के अंदर जो ब्रीच आ रही होती है किसी थर्ड पार्टी की या कोई एक्सेस करना चाह रहा हो तो उसको भी ये एंड करवाता है ताकि कोई थर्ड पार्टी इसके अंदर एक्सेस ना कर सके नेटवर्क के अंदर।